अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी एग्ज़ाम के तहत रियाजी इस मज़मून में कसरों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कसरों के कितने अक़साम हैं, कसर बनती कैसा है, कसर को चेंज कैसे किया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कसर यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि कसर किसे कहते हैं। यहाँ पर उसकी तारीफ़ बयान की गई है कि किसी अदद के किए गए हिस्सों में से लिए गए हिस्सों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना कसर कहलाता है। यानी किसी अदद के, कोई भी अदद के किए गए हिस्सों में से उसमें से लिए गए हिस्सों को कसर कहते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में ये बताया भी गया है कि कसर मसावी लिए गए हिस्से बटे किए गए हिस्से, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। शुमार कुनिंदा कभी भी ऊपर होता है और नसब नुमा नीचे होता है। लिए गए हिस्से ऊपर होते हैं और किए गए हिस्से नीचे होते हैं। जो ऊपर का आदत होता है उसको शुमार कुनिंदा कहते हैं और जो नीचे का आदत होता है उसे नसब नुमा कहते हैं। यहाँ पर चंद मिसालें बयान की गई है। इसमें 1/2 यानी एक हिस्सा लिया गया है, उसके बाद में 2 हिस्से किए गए हैं, यानी 1/2 यानी एक मुस्ततिल के 2 हिस्से किए गए हैं। उसके बाद है 1/3 यानी एक बड़ा मुस्ततिल है, उसके 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा लिया गया है 3 हिस्सों में से, तो इसको इस तरह लिखेंगे 1/3। उसके बाद मिसाल है एक बड़ा मुस्ततिल है, उसके 5 हिस्से किए गए हैं जिसमें से 2 हिस्से लिए गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2/5 यानी 5 हिस्सों में से 2 हिस्से लिए गए, यानी उसके 5 हिस्से किए गए, यानी जो नसब नुमा है वो नीचे आएगा, और लिए गए यानी 2 हिस्से लिए गए तो ये ऊपर आएंगे, यानी शुमार कुनिंदा ऊपर आएगा और नसब नुमा नीचे आएगा, यानी 2/5। इस तरह हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे और एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि 1/2 का मतलब एक चीज़ के 2 मसावी हिस्से, यानी कोई भी एक चीज़ के 2 मसावी हिस्से किए गए, उसमें से एक लिया गया। अब 1/3 का मतलब यानी एक चीज़ के 3 मसावी हिस्से किए गए, यानी कोई एक चीज़ के कितने हिस्से किए गए, 3 हिस्से किए गए, तो उसको लिखेंगे 1/3 यानी एक हिस्सा है उसके 3 हिस्से किए गए हैं। अब है 2/5 का मतलब एक चीज़ के 5 मसावी हिस्से किए गए जिसमें से 2 हिस्से लिए गए, यानी कोई भी एक चीज़ के 5 हिस्से किए गए और उसमें से 2 हिस्सा लिया गया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2/5। अब इसके बाद और मिसालें बताई गई है, यानी यहाँ पर मुकम्मिल दायरा बना हुआ है मसावी 1, यानी ये पूरा मुकम्मिल एक दायरा है, तो हम इसको 1 का मसावी 1 का 1 लिखेंगे। यहाँ पर एक मुकम्मिल दायरा दिया गया है, उसका एक हिस्सा किया गया, यानी उसको आधा आधा तकसीम किया गया, तो इसको लिखेंगे दायरा मसावी 1/2 मसावी आधा, यानी 1/2, यानी वो आधा कहलाता है। यानी हम ऐसा आम ज़बान में भी अगर आधा लिखना है तो 1/2 लिखते हैं, अगर 1.5 लिखना है तो 1 उसके बाजू 1/2 ऐसा यानी 1.5 लिखते हैं, तो ये 1/2 मसावी आधा, यानी एक शक्ल के 2 हिस्से किए गए। अब इसके बाजू यहाँ पे और एक मिसाल के ज़रिए बताया गया है कि 2/3 यानी 3 हिस्से किए गए, यानी दायरे के कितने हिस्से किए गए, 3 हिस्से किए गए, उसमें से 2 हिस्से लिए गए, 2 हिस्से लिए गए, यानी शुमार कुनिंदा ऊपर आया और नसब नुमा नीचे आया, यानी एक मुकम्मिल शक्ल के 3 हिस्से किए गए जिसको हमने नीचे लिखे, और उसमें से 2 हिस्से लिए गए, यानी हमने उसको ऊपर लिखे, तो 2/3। अब ये यहाँ पे और एक मिसाल के ज़रिए बताया गया है कि एक दायरे के मुकम्मिल 4 हिस्से किए गए, कितने हिस्से किए गए, 4 हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा लिया गया, यानी 1/4, 4 हिस्से किए गए उसमें से एक हिस्सा लिया गया, मसावी पाव, यानी 1/4 मसावी पाव, यानी 4 हिस्से किए गए उसमें से एक हिस्सा लिया गया,
यानी पाव हिस्सा लिया गया है। उसके बाद और एक मिसाल के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है कि एक मुकम्मिल दायरा है जिसके 4 हिस्से किए गए। कितने हिस्से किए गए? 4 हिस्से किए गए। उसमें से 3 हिस्से लिए गए। कितने हिस्से? 3 हिस्से लिए गए हैं, यानी 3/4। यानी एक मुकम्मिल दायरे के 4 हिस्से किए गए हैं, उसमें से 3 हिस्से लिए गए हैं, यानी उसका दायरे का पौन हिस्सा लिया गया है। कितना हिस्सा लिया गया है? पौन हिस्सा लिया गया है। तो यानी पौन हिस्सा जो लिया जाता है उसको किस तरह लिखेंगे? 3/4। यानी 4 हिस्से किए गए, उसमें से 3 हिस्से लिए गए। यहाँ पर मुकम्मिल को 1, आधे को 1/2, पौन को 1/4, पाव को 1/4 और पौन को 3/4 इस तरह बताया गया है। ये कसर को समझने के लिए सबसे अच्छी मिसालें है। अब हम इसके आगे देखेंगे कसर के अक़साम। कसर के बहुत सारे अक़साम दिए गए हैं, जहाँ पे हम उसको एक एक से देखेंगे। पहला है वाजिब कसर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वाजिब कसर किसे कहते हैं। उसकी तारीफ है, जिस कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदे से बड़ा होता है वो वाजिब कसर कहलाती है। यानी शुमार कुनिंदे से बड़ा, यानी नसब नुमा शुमार कुनिंदे से बड़ा होता है, उसको वाजिब कसर कहते हैं। यानी ऊपर का हिस्सा छोटा रहना और नीचे का हिस्सा बड़ा रहना। मसलन 3/5, 4/11, 7/15 वगैरह। ये पूरे कसर वाजिब कसर कहलाते हैं। यानी ऊपर का हिस्सा छोटा, नीचे का हिस्सा बड़ा, ये पूरे वाजिब कसर कहलाते हैं। यहाँ पर हम इस तरह इनको समझेंगे कि कोई भी एक चीज़ के 5 हिस्से किए गए, 3 हिस्से लिए गए। कोई एक चीज़ के 11 हिस्से किए गए, उसमें से 4 हिस्से लिए गए। यहाँ पर कोई चीज़ के 15 हिस्से किए गए, उसमें से 7 हिस्से लिए गए। यानी जिस कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदे से बड़ा होता है वो वाजिब कसर कहलाती है। यानी ऊपर का हिस्सा छोटा रहना और नीचे का हिस्सा, नीचे की जो अदद है वो बड़ा रहना, ऐसी कसर को वाजिब कसर कहते हैं। अब यहाँ पे वाजिब कसर हो गई। अब यहाँ पर दूसरा किस्म है गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर की मिसाल, इसकी तारीफ देखेंगे, जिस कसर का शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है वो गैर वाजिब कसर कहलाती है। यानी वाजिब कसर की उल्टी। वाजिब कसर में ऊपर का अदद छोटा था, नीचे का अदद बड़ा था, मगर यहाँ पर नीचे का अदद छोटा रहेगा और ऊपर का अदद बड़ा रहेगा, तो ऐसी कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। यानी शुमार कुनिंदे नसब नुमा से बड़ा होता है, यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है, ऐसी कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। यानी वाजिब कसर की उल्टी। अब यहाँ पर तीसरी किस्म दी गई है मुरक्कब या मखलूत कसर। मुरक्कब कसर या मखलूत कसर। यहाँ पर इसकी तारीफ बयान की गई है, जिस वाजिब कसर में सही अदद शामिल हो ऐसी कसर को मुरक्कब कसर कहते हैं। यानी 5 सही 4/7, मसलन 5 सही 4/7, इसमें 5 सही अदद और कसर 4/7 वाजिब कसर है। इस कसर को 5 सही 4/7 पढ़ते हैं। ऐसी जो कसर रहती है उसको मुरक्कब कसर या मखलूत कसर कहते हैं, जहाँ पर सही का एक अदद लिखा होता है। यानी कसर के बाजू कोई एक अदद होता है, उसको मखलूत कसर कहते हैं। यानी 5 सही 4/7 ये मुरक्कब कसर की एक मिसाल है। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करना। अब जो गैर वाजिब जो कसर है उसको मुरक्कब कसर में तब्दील किस तरह किया जाता है। मसलन गैर वाजिब कसर 7/2 में शुमार कुनिंदे को नसब नुमा से तकसीम करने पर 3 सही 1/2 मुरक्कब कसर हासिल होती है। यानी अब गैर वाजिब कसर यानी 7/2, यानी ऊपर का हिस्सा बड़ा, नीचे का हिस्सा छोटा, तो ये कौन सी कसर कहलाती है? गैर वाजिब कसर। में शुमार कुनिंदे को नसब नुमा से तकसीम करना। अब शुमार कुनिंदों को नसब नुमा से तकसीम करना, यानी 2 के पाड़े में 7 नहीं आता,
तो हम 2 का पढ़ा 7 आने तक पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यानी 6 और 8 आते हैं। तो यहाँ पर किससे तकसीम हो रहा है वो 2 तिया 6, यानी 3 सही 1/2। यहाँ पर 7 में से 6 गए 1 बचा, यानी 3 सही 1/2। ये मुरक्कब कसर हासिल होती है। इस तरह हम गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आगे बताया गया है मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करना। अब मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करना, यानी इसका उल्टा। पहले हम देखे थे गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करना, और अब देख रहे हैं हम कि मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करना। मसलन 2 सही 3/5 मुरक्कब कसर में सही अदद और नसब नुमा के हासिल ज़रब में शुमार कुनिंदा को जमा करते हैं और नसब नुमा वही बरकरार रहता है, यानी 2 सही 3/5। अब 2 सही 3/5, यानी 2 को हम 5 से ज़रब करेंगे और 3 जो है वो उसमें जमा कर देंगे, यानी 5 × 5 5 2 10, 10 जमा 3 13। और ये नीचे जो नसब नुमा है वो जैसा कि वैसा बरकरार रहेगा, यानी 13/5, यानी मुरक्कब कसर को हमने गैर वाजिब कसर में यहाँ पर तब्दील किए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मसावी कसरे हम कीमत कसरे। अब मसावी कसरे और हम कीमत कसरे किसे कहते हैं? ऐसी कसरे जिनका शुमार कुनिंदा और नसब नुमा एक सा आदत से ज़रब या तकसीम करके तब्दील किए गए हों, इन्हें मसावी कसरे कहते हैं। मसलन 2/3 मसावी 2 ज़रब 2 3 ज़रब 2 मसावी 4/6 तकसीम करके 8/12 मसावी 8 तकसीम 4 12 तकसीम 4 मसावी 2/3, यानी जवाब कितना आ रहा 2/3। 2/3 मसावी है 4/6 मसावी है 6/9 मसावी है 8/12, यानी ये मसावी कसरे हासिल होती है। यानी ऐसी कसरे जिनके शुमार गुनिंदा और नसब नुमा एक से अदद से ज़रब या तकसीम करके तब्दील किए गए हों, इन्हें मसावी कसरे कहते हैं, जो हमने यहाँ पे मिसालों के ज़रिए देखा है। अब हम आगे देखेंगे कि हम नसब कसरे किसे कहते हैं। जिन कसरों के नसब नुमा एक जैसे हो उन्हें हम नसब कसरे कहते हैं, यानी जिसके नसब नुमा यानी नीचे का अदद एक जैसे हो। यहाँ पे मिसाल मसलन 5/8 4/8 9/8 17/8, ये पूरे हम नसब कसरे हैं जिनके नसब नुमा एक से हो। शुमार गुनिंदा कुछ भी होने दो, मगर नसब नुमा एक से रहो, शुमार गुनिंदा छोटा रहो या बड़ा रहो, इससे हम नसब कसरों कोई फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ नसब नुमा एक जैसे होने चाहिए, जिसको हम नसब कसरे कहते हैं। हम नसब कसरों की चढ़ती और उतरती तरतीब। अब हम नसब कसरों की चढ़ती और उतरती तरतीब। दी हुई हम नसब कसरों में जिन कसरों का शुमार गुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। इसके बरक्स जिस कसर का शुमार गुनिंदा छोटा होता है वो कसर छोटी होती है। यानी मसलन 17/8 9/8 5/8 4/8, ये पूरे चढ़ती तरतीब के मिसालें हैं। अब ये उतरती तरतीब के 4/8 5/8 9/8 17/8, यानी चढ़ती तरतीब 17 से 4 की तरफ और उतरती तरतीब 4 से 17 की तरफ। इस तरह हम नसब कसरों को चढ़ती तरतीब में और उतरती तरतीब में देख सकते हैं। इस तरह के हमारे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स करें। थैंक यू।